तो एरिज लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा आजकल खुद एतमादी है। जब इंसान को खुद एतमादी हासिल हो जाए तो वो समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं हालात का पर हावी हूँ, और खुद एतमादी यही रवैया अख्तियार कर लेता आदमी, तो वो दूसरों को खातिर में नहीं लाते। तो ये अमली अफराद हैं आजकल बड़े, इनमें खुद एतमादी आई हुई है और दूसरों को खातिर में नहीं ला रहे। ये गलत रवैया है। दूसरों से बिल्कुल बेनियाजी नहीं इख्तियार करनी चाहिए और दूसरों को आप अहमियत दें। जितने भी अमली अफराद हैं, और आप डिप्लोमेसी से काम लें। आपको दूसरों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रवैया अख्तियार करें। अच्छा, तो ये इस किस्म के इस हफ्ते में ये कोई सिलसिला चला हुआ है, ऐसी सूरत हाल है। आप अपने रवैये को ज़रा ठीक करें। और रोमानवी तौर पर भी हालात ऐसे कशीदत से हैं, कोई गड़बड़ है कहीं ना कहीं, और आप खिंचाव तनाव है, उतार चढ़ाव है, तो रोमानवी मामलात को समझने की कोशिश करें। आप ज़रूरत से ज़्यादा जितने भी हमली अफराद हैं सख्ती से काम ले रहे हैं रोमानवी तौर पर, अपने रवैये में नरमी लाए। मैं सौर की तरफ आता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं इनके कारोबारी हालात कैसे हैं एरीज के? ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। ख़राब होते तो मैं खुद आप बता देते, लेकिन बस रोमांस में सख्ती सुख्ती ना करें वरना अगला बंदा भाग जाएगा, और खुद एतमादी ज्यादा ही है कुछ। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन इतने नहीं होने चाहिए कि आदमी दूसरों को खातिर में न लाए। हाँ, कुछ हाँ ऐसा ही है, गलत बात है। अब आते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस बताएं क्या? आप जनाब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तरफ पड़े हुए हैं और इस सिलसिले में आपको कामयाबी भी हो रही है। अच्छा, मुस्बत नताइज आप हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपके काम आ रही है। और लेकिन आप में एक और अजीब बात है, ये तो पॉजिटिव रही है, नेगेटिव ये है कि आप खामखा मामूली बात पर अपना रद्द अमल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये जो आपका रवैया बना हुआ है इस हफ्ते आपके लिए ठीक नहीं है। आप इस तरह अपना रद्द अमल ना दिखाएं, और यहाँ तक आप रद्द अमल दिखाते नज़र आते हैं मुझे, मेरे जो अल्लाह बेते मुझे आती है एस्ट्रोलॉजी की, आप यहाँ तक गुस्सा और ये कुछ आजकल दिखा रहे हैं कि आप दूसरों को अपने दुश्मन बना लेंगे। ऐसा न करें, और खामखा दूसरों को दुश्मन बनाने का मतलब यही है कि आप अपने लिए और मसाइल पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही है, आप बैल मुझे मार। और जी बेसब्री और मूडी होने के बजाय जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको हौसला दें, हौसला अफजाई करें, चीयर अप, प्यार से पेश आएँ और अपने गुस्से पर काबू पाए। इस तरह आपका ये हफ्ता जो है सही साबित होगा। ठंडा पानी पिए आप ताकि आपके गुस्से पे काबू आए, कुछ ऐसे ही है ना? ऐसे ऐसे मशवरे देने चाहिए जी, ठंडे पानी पीने के मशवरे देने चाहिए ना कि ठंडा पानी पिया करें आप। अगर आप इनके यहाँ फ्रिज है तो कह दें ठंडा पानी जरूर पिए ताकि आपको गुस्सा कम आए। अब अपने अगले सितारे की तरफ चलते हैं, जोज़ा की तरफ। हाँ जी, जेमिनी की तरफ चलते हैं। जेमिनी की तरफ, मैं जोज़ा की तरफ आ रहा हूँ। जी जी आए, आपको पूरा हक है। हाँ, मूड बहुत अच्छा है आज जोज़ी हजरात आपका। सेहत में भी गड़बड़ है लेकिन मूड अच्छा है। आपके खुशगवार रवैये से दूसरे लोग खुश होंगे। अच्छा। और आप अपने जो रोमानी मामलात हैं, जो नौजवान जोज़ी हजरात हैं वो भी बड़े मुतमिन आजकल नए रोमांस की भी सूरत हाल नज़र बनी पड़ी है। होते थे खर्चा, लेकिन ये इतने रोमांस और ये सब कुछ जो है, बीच में एक सितारा और भी आया हुआ है, लगता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं। ओए ओए, पकड़े जा सकते हैं। तो ये फ्लर्टेशन से बाज आ जाएं, और अगर आपको रोमानवी सूरत हाल आपकी बेहतर है और आपके हक में जा रही है तो उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। फ्लर्टेशन करके आप अपने नुकसान करेंगे, गलतफहमियाँ पैदा करेंगे। तो ये भी वाज़ह बात नज़र आ रही है। आप ऐसा करें, आपने जो आप में जो सलाहियत है अपने आला अफसरान तक पहुँचाएँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं काम कर सकती हूँ, मुझ में ये अहलियत है, मुझ में ये टैलेंट है। इस तरह करने से आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। तो यूँ मिले जुले हजरात हैं जोज़ी हजरात के। कोई ट्रैवल है? ये इनका जहन तो हर वक्त चलता रहता है, जहन तो इनका हर वक्त सफ़र कर रहा है। ठीक हो गया, सही जिस्मानी तौर पर कभी कभी सफ़र करते हैं। एतमादी मौजूद है, टैलेंट है, हाँ, बहुत हालात को आप बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या कीजिए कि आप हर बात को महसूस करने से बाज नहीं आते। जज्बाती काम हो भाई, बहुत मेहरबानी। और ये जो आप इतना महसूस करते हैं ये आपके हर मामले में आड़े आता है। आप खुदा इसको जान छुड़ाएं, इतना महसूस न करें, अपनी हसासियत पर काबू पाएं। और आपके अज़ाइम हैं, बड़े इरादे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी हसासियत की वजह से
अपनी ये जो आपकी सेंसिटिव नेचर है, कोई उनको मानता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं या करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। तो आप ऐसा करें, पहले अपना मूड ठीक करें, अपनी सेंसिटिविटी हसासियत पर काबू पाएँ और फिर अपने टैलेंट से फ़ायदा उठाएँ और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत रास्ते खोलने के लिए हर वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। और रोमानी मामलात में ये तो रोमानी मामलात किसी के कभी होते ही नहीं अच्छे। आपके अच्छे हैं तो आपको आप ध्यान ही नहीं देते, आप उनको तवज्जो ही नहीं देते। आप ये नहीं समझते कि मैं रोमानी मामलात का मुझे क्या रिस्पांस देना चाहिए। वो भी आपने ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है कि आपने रोमानी मामलात को भी अपने लिए मसला बनाए हुए। हर तरफ मसले हैं जज्बात की वजह से। आप तो अपने रोमानवी साथी को अपने लव, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं और अपने ये जो फीलिंग्स है इनको कंट्रोल करें। अच्छा, कि कैंसेरियन जो हैं ये इतने जज्बाती क्यों होते हैं? ये बस इनके नेचर, इनका जो रूलर होता है वो मून होता है। अच्छा, चांद होता है इनका रूलर। तो रूलर चांद जो है ना, ये जज्बाती बनाता है। कारोबारी हालात कैसे हैं इन लोगों के? कारोबारी हालात अगर अच्छे हैं, फ़र्ज कीजिए अच्छे हैं, फ़र्ज जज्बाती हो गए, लेकिन इनकी जो हसासियत है वो इनको कुछ करने ही नहीं देती। वहाँ पर भी कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देंगे। तो ऐसा न करें। अपने तलकात में, अपने कारोबार में, अपने काम में, रोमानी मामलात में सब अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी जज्बाती जहानत से काम ले और आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मामला ठीक हो जाएंगे। मैं असद की तरफ आ जाएं। बिल्कुल आ हस्ती हजरात जनाब, आप तो बड़े जोश व खरोश में आए हुए हैं। ऐसा ही है कुछ। आम हालात में आपको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं मैं कह सकती, ये जोश व खरोश, बहुत ज़्यादा जोश व खरोश। और हर कामयाब में इतना जोश व खरोश, खुद एतमादी है कि आप को यकीन है कि मैंने कामयाब होना है और आप कामयाब हो चुके हैं। ओह वाह, आपको मुबारक हो कामयाबी की। आपके साथ काम करने वाले जो हैं वो ज़रूर ज़्यादा उनको एहसास रहता है, क्योंकि आपका रवैया ऐसा होता है काम के अलावा जो लोगों से आपका रवैया है, आप खामखा के एक टेंशन पैदा कर देते हैं, सुपरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा करके अपने आप में। अच्छा, कि मैं ही बहुत, आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस, ये नहीं करना। हाँ, मैं वो सुपरियरिटी का लग मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो ये रवैया अख्तियार करके आपको जो साथी हैं ना, वो भी आपसे हर वक्त कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं आपसे फिर कहीं दो तीन हो जाए। तो ऐसा कहें कि अल्लाह ने जो आपको कामयाबी दी है, आपका जो टैलेंट है, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़रा अपने मिजाज को भी ठीक करें, ताकि आपके जो साथी हैं वो आपसे अच्छी की उम्मीद रखें, आपसे तामन करें। और जिनके साथ आपकी बनती है वो यकीनन तामन करते होंगे और आप अपने कैरियर में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। कोशिश जारी रखें। उसके बाद यह है कि आपके रोमानी मिलाद तो बहुत ठीक जा रहे हैं। आपका जो साथी है वो अंग्रेज़ी में एक वो है, अंग्रेज़ लोग कहते हैं लेट अस एग्री टू डिसएग्री। तो आपका जो साथी है वो तो, या आपने तो कोई ऐसा मामला बनाया हुआ है कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। तो आप एक दूसरे की जो इख्तलाफात हैं, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करते हैं। वाह, दैट्स गुड। कंप्रोमाइज़ है, उस कंप्रोमाइज़ में से आपका रोमांस कामयाब जा रहा है। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। ठीक, मुझे ये बताएं कि इनके कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात का फिक्र यही था कि बहुत अच्छे जा रहे हैं। और हेल्थ कैसी है? हेल्थ जो है उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो कोई बड़ा मामला नहीं है। ठीक है। और ट्रैवल भी कोई नहीं आने वाले दिनों में? जी, ट्रैवल है कोई बैरून मुल्क का सफ़र? फिलहाल ट्रैवल तो नहीं है, फिलहाल तो काम है, कामयाबी है, कैरियर है, उसमें बेहतरी आ रही है। वैसे भी कोई सफ़र नहीं और वैसे भी कोई सफ़र नहीं। अब आते हैं विरगो की तरफ। सुमला जी जी, सुमला, आप बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और खुशकिस्मती साथ साथ लिए फिरते हैं और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आपकी तमन्नाई और खुद एतमादी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बहरहाल आपको इतना काम नहीं करना चाहिए उसका आपकी सेहत पर असर पड़े। और ये जो आपको कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं, दूसरे लोगों पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। आप अपना काम, अपने मंसूबे मुकम्मल करने के काबिल हैं, इतना टैलेंट आप में, और आप कामयाब हो रहे हैं। साथ साथ दूसरे लोग आपकी राय को तस्लीम करते हैं, आपको लीडर मानते हैं कारोबारी मामलात में। आप अब वक्त आ गया है कि आप जो आपके बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको अपने हाथ में लें
और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और आपकी जो शख्सियत है दिन ब दिन निखरेगी। और जो आपका रोमानवी साथी है उसके लिए तो आप बड़े पुरकश बने हुए हैं आजकल। ओहो, वो आप ऐसे क्रश अपनी तरफ खींच रहे हैं। विश यू बेस्ट। अच्छा, ये जो विर्गो की आपने कहा है ये आजकल दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, ये कब तक अच्छे चल रहे हैं और किस वजह से चल ये रहे हैं? अभी कौन सा सियारा है? 3 साल और अब अच्छे रहेंगे प्लानट के हक में। प्लैनेट कौन सा है जो इनके हाथ में? हाँ जी, लेकिन अगले साल इनको कारोबारी तौर पर जो इस साल कामयाबियाँ हो रही हैं उनके लिए फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो फिर हर कोई करता है। अपनी कामयाबी को संभालने के लिए, कामयाबी को मुस्तकिल बनाने के लिए वन हैज़ टू वर्क हार्ड, वरना तो इंसान सब कुछ खो बैठते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आ रहा हूँ। एक और बात बताएं मुझे, कोई ट्रैवल है इनका ट्रैवल है? ये सवाल मुझसे पूछा है लोगों ने कि पूछा करें हमसे। नहीं है, नहीं, कोई खास सफर नहीं है। हाँ जी, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होता तो मैं बोल देता। अच्छा जी, लिब्रा पे आ जाए। लिब्रा पे मिज़ानी हज़रात की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो मिज़ानी हज़रात आजकल आप जो भी गुफ्तगू, मुज़ाकरात, बातचीत जितनी भी हो रही है वो उसको आप खामखा तूल देकर आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, हालांकि आपको उसका कुछ हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप जिसको कोई नतीजा नहीं निकले ऐसे मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं। और इस तरह आप खामखा अपनी तवानाई को भी ज़ाया कर रहे हैं। एक और बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आई हुई है इधर मिज़ानी बुरुज में, वो ये है कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे मंसूबे बना रहे हैं, ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग खुश नहीं हो रहे, उन पर बुरा असर पड़ रहा है और लोगों को आप अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये जो लोग हैं जिनका ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कल इन्हीं ने आपके काम आना है। थिंक अबाउट योर सेल्फ वंस अगेन। अपने मंसूबों के बारे में, अपनी कारकर्दगी के बारे में, अपने तौर तरीक़ों के बारे में, अपने फ़ैसलों के बारे में, मंसूबों के बारे में एक दफ़ा फिर सोचें और उनमें लचक लाएं। खुद एतमादी है लिब्रा में, इसका मतलब है। और उनको नाराज़गी, लोग नाराज़ हो रहे हैं और इस तरह से बहुत बुरा माहौल पैदा हो चुका है। उसके बाद ऐसे मंसूबों पर काम करें जिससे लोग परेशान ना हो, खुश हों। दूसरा, सारे सियारे जो आजकल आपके बुरुज पर असरअंदाज हो रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़, इंतहा पसंदी से काम न लें, तवाज़ुन पैदा करें, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ इंतहा की तरफ आप चले जा रहे हैं, एक तरफ जो है वो जो है मसाइल वो महरूमी का या आदम तवज्जुही का शिकार हो रहे हैं। तो आप तवाज़ुन पैदा करें, हर मामले को उतने ही वक्त दें जितना कि उसका हक बनता है। और उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हो गया अपने आप का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इससे बचें। बरतानवी जो है ना आपका रोमांस है, आपका जो पार्टनर है वो तंग आया हुआ है। ऐसा रवैया है कि इनका रोमानवी पार्टनर तंग आ चुका है। अपने रवैये में कोई नरमी पैदा करें, खुशगवार सूरत हाल बनाएं, कोई तावन होना चाहिए। आपका रवैया शायद इसलिए कि ज़रूरत ज़्यादा रोमानवी मामलात आपके हक़ में, तो आप समझते हैं कि मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। भाग तो नहीं जाएगा पार्टनर? तो ये आपका पार्टनर जो है ना वो आपके रवैये से तंग है, भाग जाएगा। तो आप उसके साथ नरमी इख्तियार करें। नहीं सुन रहे, इसका मतलब है भाग जाएगा। ठीक है, ओके, अगले सितारे पे आते हैं। स्कॉर्पियन। वेल, स्कॉर्पियन ये है बड़े खुशगवार मूड में, अल्लाह खैर करे, और दूसरों को बड़ा मुतासर कर रहे हैं अपने अच्छे रवैये से, और दूसरे लोग इनकी मदद और हमायत करने को हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, और इनका कोई इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा रोमानवी, बड़ा तवील मियाद मंसूबा बनाए हुए है रोमांस का। इसको कोई हुकूमती मंसूबा लग रहा है वो मुझे। परमानेंट शायद उसको करना चाहते हैं, मुस्तकिल करना ये चाहते तो हैं। अच्छी बात है ना। तो ये जो आपने मंसूबा बनाए हुए है इसके लिए भी आपको मंसूबा का कुछ जायज़ा लें। अच्छा। और ये मामला ठीक जा रहा है, आपके हक में जा रहा है, क्योंकि आप में रोमांस चलाने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा, आप रोमानवी जज्बात के मास्टर हैं ठीक हो गया। कि कब कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कब नाराज़ होना चाहिए, कब खुश हो जाना चाहिए। तो आप हर चीज़ अपने वक्त पर करके अपने रोमानवी साथी को आपने अपना बनाए हुए हैं और वो आपसे बहुत खुश है, और इस सिलसिले में आप बहुत बड़े रोमांस में कामयाब होने वाले हैं। और आपकी ज़िंदगी में नए मौक़े आ रहे हैं, कारोबारी, ज़ाती कारोबारी, उनसे भी फ़ायदा उठाएं। लोग आपके साथ हैं, लोग आपकी मदद करेंगे, आपका भरम है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप चाह रहे हो कि ख्याल करें उसका? जी, कोई ऐसी बात स्कॉर्पियंस के लिए कि
जिसका आप चाह रहे हो ख्याल करें, हाँ, जरा कि दूर शिद्दत शिद्दत से काम न लें। रहें। शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए आपको, हर चीज़ आपके हक में, खास तौर पे रोमांस हो सकते वैसे हैं, शादी मामला हो हक में है, शिद्दत फिर क्या हुई, जाए। वैसे ही हक में। वैसे अब मैं कौस की तरफ आता हूँ। सेजिटेरियस आप कौसी हजरात, आप अपने मंसूबों और नए ख्यालात से दूसरों को बड़ा मुतासर कर रहे हैं, उनमें जोश वलवला पैदा कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं आपको दूसरे लोगों को दूसरों को अपना बनाने में आप कामयाब हो रहे हैं। आपकी ज़ानत को, कारोबारी ज़ानत को लोग तस्लीम करते हैं और वो आपको पसंद किया जाता है। दूसरे लोगों की हमायत और तावन से आप अपने ठोस मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल जो है रोशन करने के लिए वक्त आया हुआ है। लोगों की हमायत हासिल है, लोग आपकी बात को मानते हैं, आप लोग आपको कारोबारी तौर पर साथ देने वाले हैं, और अपने ठोस मुस्तकबिल का आप वक्त आ गया कि आप उसकी बुनियाद रख दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और जो जवान कौसी हजरात हैं, नया रुमानी तल्लुक़ जो है वो पॉसिबल है। और दूसरा ये है कि आपके जो कैरियर है या जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है, और अपनी कारोबारी कामयाबियों से आप अपनी कारोबारी को दूसरों तक पहुंचाएं कि मैंने अपने टैलेंट से, मेहनत से, मुशक्क़त से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये लोगों तक आप बात करें। इस तरह करने से आपके ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके मामलात में एक नई सूरत पैदा हो जाएगी जो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो। आपने क्या बात करें तो ऐसे हालात हैं कि ये लोगों को कन्विंस कर पाएंगे इस चीज़ क्या आपने कहना ये अपने कारोबार को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों को बताएं। तो बताने वाली है आपको हालात लगते हैं कि सही है? इनके हक में है, इनको करना चाहिए, करना चाहिए। और अज़दवाजी जिंदगी कैसी है, इनकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? ठीक है, नहीं गुड नॉर बैड, तो नॉर्मल। रोमांस के भी आप कह रहे थे ना, कोई मौके शौके मिल सकते हैं? रोमांस के मामले में ये ज़रूर ज़्यादा ये क्या था? ब्राइट आइडिया जो है ना, ये खुश पसंद है, ब्राइट साइड को ज़्यादा पसंद करते हैं। ओह दैट्स गुड। तो इनमें जो पुरुमीद रहते हैं ये लोग, तो पुरुमीदी इनके फिर काम आती है। हमेशा तैयार, इन शॉर्ट। ठीक हो गया। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। आजकल आपको जदी हजरात बहुत गुस्सा आया हुआ है। अच्छा, आगे सही। और अगर आपने इस गुस्से को अच्छी तरह बात न की तो आप इसके नतायज के लिए फिर तैयार हो जाएं। इस गुस्से में बात सोच समझ कर करें। आप पहले भी गलतियां कर चुके हैं। आप अपनी गुफ्तगू में नरमी ले आएँ, वरना आपके साथी जो हैं वो डिफेंसिव हो जाएंगे, वो मुदाफ़ियत की तरफ आ जाएंगे। दे विल ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो आप ऐसा करें कि सख्त रवैये को, नाराज़गी के रवैये को, गुस्से के रवैये को बदलें, क्योंकि इसके बड़े बुरे नतीजे आपके लिए साबित होंगे। और अगर आप दूसरों की हमायत चाहते हैं इन मौजूदा सूरत हाल में, तो फिर डिप्लोमेसी चाहिए आपको। नरम रवैया अख्तियार करें, डिप्लोमेसी अख्तियार करें, और जितनी भी जिम्मेदारी आपको आती है उसको कबूल करें, उसके अहल बने, उसको पूरा साबित करें। और रोमानवी तौर पर आने वाले वक्त में आप बोर होते नज़र नहीं आते, मामला आपके ठीक चलते रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे आप बोर होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, अब आ जाएं आप एक्वेरियस की तरफ आ जाएं। एक्वेरियंस, आप दूसरों को अच्छी तरह अपनी डिमांड, अपनी जो आपकी ज़रूरत है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, वो दूसरों तक पहुँचाएँ, उनको आगाह करें कि व्हाट यू वांट, आपका मुतालबा क्या है, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव। और इस तरह अगर आपने ये रवैया अख्तियार जो आप नहीं करना चाहते, आप बात करना ही नहीं चाहते, हालांकि आप निर्वाणी पार्टनर से ज़्यादा लव कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो है ख़ुद परस्ती या जो भी इसे कह लें, वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अपना माइंड को ओपन करें, माइंड को खुले दिल से, दिमाग से बात करें, तो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। आपने खामखा एगो का प्रॉब्लम बनाए हुए हैं। ओके। बाकी आपका कैरियर जो है उसमें बेहतरी आ रही है, कोई प्रमोशन आ रहा है। ओह। आपको अपने ज़ाती तलकात में, रोमानी तलकात में कामयाबियाँ आ रही हैं। और कई लड़कियां जो दलवी लड़कियां हैं उनको प्रपोज़ल आ रहे हैं शादी के, उनको शादी के लिए प्रपोज़ल मिलेंगे।
आम दिलवी हजरात को दावतनामे मिलेंगे जब वो एंजॉय करेंगे। आपकी जो खुद एतमादी है उसको लोग बहुत सराह रहे हैं। आप इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें, दिल खोल कर बात करें और आप कामयाब होते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आप बेहतर करें। अब हम आ जाते हैं पाइसिस पे, आखिरी सितारा, 11 सितारा। जी, आप होती अफराद बड़े जल्दी आसानी से गुस्से में आ जाते हैं। इस तरह ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है और आपके साथ काम करने वाले आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस मूड की वजह से खामखा की चपकलश बनी हुई है और आप बड़े सब्र तमज़ काम लें, गुस्से को पी जाएं और अपने मकासद आप बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। रोमानवी साथी को अपने कारोबार की बातें न बताएं, वो बोर हो रहा है। रोमानवी साथी को रोमांस ही बताएं। आप बीच में लुढ़क रहे हैं अपने कारोबार की बातें भी, उसको क्या लगे आपका कारोबार कैसे जा रहा है। ही और शी इज रोमांटिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर नहीं है भाई। तो आप ऐसा करें, बीच में कारोबार ना ले आएं, आराम से बात करें एंड एंजॉय योर रोमांस और इस तरह खुशगवार वक्त गुजारें। ज़रूरी बात यह है आपके लिए जो इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, खुदा रहा अपने गुस्से पर काबू पाए। तो रोमांस को भी नुकसान हो जाएगा अगर ज़्यादा गुस्सा किया तो। रोमांस में भी खामखा वो पहले बोर कर रहे हैं आप। वो जो रोमानवी साथी है कारोबार की बातें करके गुस्सा दिला रहा है तो आप अपनी बदमिजाजी से काम लें, इससे आपके मामला मज़ीद बिगड़ सकती हैं।